हाँ, तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी की विशेषताएं में कितना पॉइंट हो गया, कितना 3। हाँ 3, परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या, ये बता चुके हैं। अब इसके बाद हाँ उसी में लिखो परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या, जो तीसरा पॉइंट है उसी के नोट करके लिखो, उसी में नोट में, उसी में नोट करके लिखो, उसी में नोट करके लिखो, उसी में नोट करके परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या में नोट करके ही लिखो। लिखिए आवर्त सारणी के किसी वर्ग में, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, यानी बढ़ता है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। जैसे समझो, अगर वर्ग 1 का तत्व कोई ले ले, जैसे कि ले लिया जाए तो लिथियम वर्ग 1 का तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 3। इसमें टोटल अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखे तो 2 और 1 लिखेंगे, यानी टोटल कितना सेल हुआ, 2 सेल हुआ, 2 सेल हुआ। इसी प्रकार से अगर इसका हम कक्ष परमाणु त्रिज्या देखें तो 1 सेल 2 सेल, 2 सेल हुआ। इसकी परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसके नाभिक से बाह्यतम कक्ष के बीच की दूरी। तो ये है परमाणु त्रिज्या इसकी, यानी परमाणु आकार। अच्छा, उसी प्रकार से अगर सोडियम को देखें तो इसकी परमाणु संख्या 11। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो 2 8 10 और 1 11 होगा। तो यानी इसमें कुल कितने सेल हुआ, यानी 1 2 3 सेल हुआ। तो यानी इसमें 2 सेल था, इसमें कितना सेल हुआ, 3 सेल हुआ, 3 सेल हुआ। तो इसकी परमाणु आकार क्या हो जाएगा, इससे बढ़ा ना, इससे बढ़ा। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आए तो क्या हो रहा है, परमाणु का आकार बढ़ रहा है। इसी प्रकार से फिर पोटेशियम में जाएंगे तो पोटेशियम 19 है। जैसे कि पोटेशियम में जाएंगे, पोटेशियम कितना है, 19 है। तो 2 8 10 8 18 और 1 19, यानी इसमें कितना सेल हुआ, यानी 1 2 3 4, यानी 4 सेल। तो इसकी परमाणु त्रिज्या फिर अगर चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। फिर इसकी परमाणु त्रिज्या क्या हो गई, इस तीनों से डबल हो गया, यानी तीनों से बड़ा हो गया। तो इससे यह सिद्ध हो रहा है कि आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे की तरफ हम आएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा, यानी परमाणु त्रिज्या बढ़ता जाएगा। जैसे कि पहला लिथियम, सोडियम, ये पोटेशियम, यानी आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। आकार का मतलब त्रिज्या, ठीक है। अब आयनन ऊर्जा, यानी आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा यानी चौथा विशेषताएं जो है वो है आयनन ऊर्जा। यानी आवर्त सारणी की विशेषताएं लिखा है ना, उसके बाद ये तीसरा विशेषताएं था परमाणु का आकार या परमाणु त्रिज्या। उसके बाद चौथा विशेषता लिखो आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा। लिखिए डिफिनीशन, किसी विलगित गैसीय परमाणु में, किसी विलगित गैसीय परमाणु में, किसी विलगित गैसीय परमाणु में सबसे कमजोर बल से, कैसा बल से, सबसे कमजोर बल से बंधे इलेक्ट्रॉन को, बंधे मतलब आपस में बंधा हुआ, किसी विलगित गैसीय परमाणु में सबसे कमजोर बल से बंधे इलेक्ट्रॉन को, बंधे इलेक्ट्रॉन को, बंधे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए, निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं।
फिर से बोलते हैं, मिला लो। किसी विलगित गैसीय परमाणु में सबसे कमजोर बल से बंधे इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। उसी में लिखना, इसे प्रथम आयनन ऊर्जा भी कहा जाता है। इसे प्रथम आयनन ऊर्जा भी कहा जाता है। इसे प्रथम आयनन ऊर्जा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से माना कि सपोज कीजिए कि ये कोई मेटल है, M कोई धातु है। अब ये कोई धातु है, इस पर एनर्जी यानी इस पर ऊर्जा लगा हुआ है पहला, एनर्जी लेवल 1 यानी पहला E1 लगा है। तो ये जो एनर्जी लगा है ये सबसे कमज़ोर बल से इस पर एनर्जी है ये, यानी इस धातु पर जो एनर्जी, इस पर हम एनर्जी का जो प्रहार कराएंगे, ये एनर्जी है लेकिन कमज़ोर एनर्जी है, वीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तब ये तो धातु है। धातु क्या करता है, जब भी इस पर हम अगर किसी भी एनर्जी या किसी भी फोर्स का प्रहार किए तो ये फट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। और आपको पता होना चाहिए कि धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने ऊपर प्लस चार्ज बनाता है। तो ये M कोई धातु है, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो अपने ऊपर क्या बना लेगा, धातु हमेशा प्लस चार्ज बनाता है, आपको पता है। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। धातु क्या बनाता है, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने ऊपर क्या बनाएगा, प्लस चार्ज, और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और अपने ऊपर माइनस चार्ज बनाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा समझ लो। तो बना क्या, एक इलेक्ट्रॉन इसका त्याग दिया है ये धातु, तो फिर इसी धातु को लेंगे और इस पर एनर्जी लेवल जो है वो दूसरा लग जाएगा। फिर ये एनर्जी लेवल लगेगा तो एनर्जी के ऊपर पाते ही फिर ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बार में त्यागा। फिर इसी प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन से एनर्जी लेवल तीसरा कर देंगे, चौथा, तीसरा, इसी बार से करते जाएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, चौथा में 4 त्यागेगा। यानी ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन धातु क्या करेगा, तुरंत उस पर फोर्स लगा और इलेक्ट्रॉन जितने भी वो धातु है वो सब के सब अपना अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और अपने ऊपर क्या बनाता है, प्लस चार्ज बनाता है, प्लस। तो वो जिस एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा, अगर जो धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो उस पर कुछ ना कुछ एनर्जी काम किया। वो जिस एनर्जी के द्वारा त्यागा उसी एनर्जी को क्या कहेंगे, आयनन ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, कोई भी धातु जिस एनर्जी के द्वारा, जिस फोर्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और उस इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के लिए जो ऊर्जा की उसे ज़रूरत होती है, उसी ज़रूरत ऊर्जा को, उसी आवश्यक ऊर्जा को आयनन ऊर्जा कहते हैं। हो गया क्लियर। यानी तीसरा एग्जांपल समझना चाहिएगा तो ऐसे हो सकता है, यानी M2 प्लस एनर्जी लेवल की इस पर कितना लगेगा, 3। तो ये क्या करेगा, एक बार में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक, ऐसे चौथा पांचवा करते जाओ, इसमें क्या है। तो आयनन ऊर्जा में इतना नहीं लिखना है, सिर्फ डेफिनेशन और 1-2 एग्जांपल दे देना है, बात खत्म। चलो ठीक है, नेक्स्ट। तो ये तो हो गई चौथा विशेषताएं, यानी आवर्त सारणी की विशेषताएं में चौथा विशेषताएं हैं आयनन ऊर्जा, जो आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, धातुई गुण। नेक्स्ट है धातुई गुण। धातुई गुण, नेक्स्ट धातुई गुण। धातुई गुण। धातुई गुण लिखो, लिखिए डेफिनेशन। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण बढ़ने लगता है। ये बताने वाली बात है, ये सब जानते हैं आप पहले से। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण बढ़ता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण
बढ़ता है, यानी धात्विक गुण का मतलब धात्विक प्रकृति, धातु वाले प्रकृति बढ़ जाता है, ऊपर से नीचे आएंगे तो समझो जरा, यहाँ ध्यान देना, भाषा लिखने के बाद ध्यान दीजिए। यानी किसी भी वर्ग में, कोई भी वर्ग ले लो, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे ना, ऐसे किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो उसका धात्विक गुण बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखें तो कोई भी वर्ग का तत्व ले लो, जैसे अगर नाइट्रोजन को ले ले, नाइट्रोजन जो 15, नाइट्रोजन कितने वर्ग का तत्व है 15, तो अगर नाइट्रोजन को ऊपर ले ले तो ऊपर क्या है, नाइट्रोजन एक अधातु है, और नीचे आते हैं तो बिस्मथ ये अधातु है, समझो ये क्या है, अधातु है, और ये बिस्मथ धातु है जो सबसे लास्ट वाली तत्व है। तो किसी वर्ग में जब ऊपर से नीचे चलेंगे तो तत्वों का धात्विक गुण क्या होगा, बढ़ेगा, तभी तो ये धातु बना ना। ऊपर क्या था, अधातु, नीचे आते आते क्या हुआ, धातु, इसका मतलब धात्विक गुण ऊपर से नीचे आने पर बढ़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखो, जैसे एग्जाम्पल में लिखो, बोलते हैं, लिखिए, बोल देते हैं, उसको नोट करो, वर्ग लिखो, उदाहरण के लिए जैसे लिखो, वर्ग 15 का पहला तत्व नाइट्रोजन है। वर्ग 15 का, ये कितने वर्ग का तत्व है, वर्ग 15 का, इसको समझना है, इसको हम जो ये समझा रहे हैं इसको नहीं उतारना है, हम बोलते हैं उसी को लिखिए और समझ लीजिए, यहाँ पर बस हो गया। जैसे वर्ग 15 का पहला तत्व क्या है, नाइट्रोजन जो एक अधातु है। वर्ग 15 का पहला तत्व क्या है, नाइट्रोजन जो एक अधातु है। जबकि अंतिम तत्व बिस्मथ है, इसको बिस्मथ कहते हैं, बिस्मथ, जबकि अंतिम तत्व बिस्मथ है जो एक धातु है, तो इससे स्पष्ट हुआ ना, यानी नाइट्रोजन का, यानी वर्ग 15 का पहला तत्व नाइट्रोजन है जो एक अधातु है, जबकि अंतिम तत्व बिस्मथ है जो एक धातु है। तो यह स्पष्ट हुआ ना कि अगर किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो उसका धात्विक गुण बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल से स्पष्ट हुआ। नेक्स्ट, अब अगला विशेषताएं हैं वह है विद्युत ऋणात्मकता। अगली विशेषताएं, अलग से क्वेश्चन नहीं है जी, ये आवर्त सारणी की विशेषताओं का अगला नंबर पॉइंट है। 5 हो गया है, छठा पॉइंट, विद्युत ऋणात्मकता। जिसे इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। ठीक है, लिखो, डेफिनेशन लिखिए, बोलते हैं, लिखिए, सहसंयोजक बंधन से जुड़े इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा, एक जोड़ा। सहसंयोजक बंधन से जुड़े इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की परमाणु की क्षमता को, सहसंयोजक बंधन से जुड़े इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की परमाणु के क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। परमाणु के क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। फिर से बोल देते हैं, एक बार रिपीट कर लीजिए, मिला लीजिए। सहसंयोजक बंधन से जुड़े इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की परमाणु की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। ठीक है, नोट करके लिखिए, इसी में नोट करके
यानी छठा नंबर जो पॉइंट है उसी में नोट करके लिख दो, नोट ऐसे नोट करके एक बॉक्स में लिख लीजिए। नोट में लिखिए आवर्त सारणी के किसी वर्ग में, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में, आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, कहाँ से, ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। समझिए, ये आपको कोई ज़्यादा कोई एकेडमिक सेंस की मांग नहीं कर रहा, कॉमन सेंस की मांग कर रहा है आपसे। देखो, आपको पता है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है, धातु वाले। तो धातु वाले बढ़ा, इसका मतलब प्लस वाला बढ़ रहा है, यानी प्लस चार्ज बढ़ रहा है, प्लस वाले बढ़ रहा है। तो आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो धात्विक गुण बढ़ता है, यानी प्लस का गुण धर्म बढ़ता है, यानी पॉजिटिव जो चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज कौन रखता है, धातु। तो धात्विक गुण धर्म बढ़ रहा है, इसका मतलब प्लस चार्ज बढ़ रहा है। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, घटेगा, विद्युत ऋणात्मकता घटेगा, क्योंकि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो क्या बढ़ता है, धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण बढ़ने का मतलब प्लस बढ़ रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी प्लस धनात्मक चिन्ह बढ़ रहा है। तो ऋणात्मक क्या होगा, घटेगी, यानी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, घट जाएगा। कब, जब हम आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तब। क्यों, क्योंकि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर विद्युत धनात्मकता बढ़ती है, ऋणात्मकता नहीं, क्योंकि धनात्मकता बढ़ती है। क्यों, क्योंकि उसमें धात्विक गुणधर्म बढ़ जाता है। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, घटेगा, क्योंकि धात्विक गुणधर्म बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, घटेगा। ठीक, इससे समझना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट रासायनिक क्रियाशीलता, यानी अगला पॉइंट है रासायनिक क्रियाशीलता, सातवां पॉइंट, यानी सातवां विशेषताएं। सातवां विशेषताएं हैं रासायनिक क्रियाशीलता, रासायनिक क्रियाशीलता, रासायनिक क्रियाशीलता, रासायनिक क्रियाशीलता, रासायनिक क्रियाशीलता। लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, तैयार हैं? हाँ, लिखो डेफिनेशन। हाँ, पहले आप लिख लीजिए फिर हम बोलेंगे। ठीक, लिखो, वर्ग में, लिखो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। यानी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ये बताने वाली बात है, सब आप जानते हैं पहले से। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। हो गया? जैसे कि समझिए, जैसे कि वर्ग एक के तत्व ले तो क्या है, सॉरी क्या है वर्ग एक का तत्व, लिथियम मान लेते हैं। लिथियम है, लिथियम Li, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, वर्ग एक का तत्व है। मैं ये इस प्रकार से, तो लिथियम से अधिक क्रियाशील सोडियम है, सोडियम से अधिक क्रियाशील पोटेशियम है, पोटेशियम से भी अधिक होगा तो क्या होगा, मैग्नीशियम शायद होगा, शायद नहीं, आप मिला लेना। हम मिला ही क्या, मिलाकर बता ही देते हैं। हाँ, नहीं, गलती है, रुबिडियम है, रुबिडियम, मैग्नीशियम नहीं, रुबिडियम सॉरी, यानी ये रुबिडियम होगा। यानी लिथियम से अधिक क्रियाशील सोडियम, सोडियम से अधिक क्रियाशील पोटेशियम, और पोटेशियम से भी अधिक क्रियाशील रुबिडियम। यानी कहने का मतलब ये हो गया, सबके सब क्या है, सबके सब क्या है, धातु है, सबके सब एक धातु है, सबके सब धातु है।
यानी आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो धातुओं की क्रियाशीलता क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी लिथियम से अधिक क्रियाशील सोडियम, सोडियम से अधिक पोटेशियम, यानी पोटेशियम से भी अधिक क्रियाशील रुबिडियम, रुबिडियम से भी अधिक देखें तो सीजियम, सीजियम से भी अधिक देखें तो फ्रांसियम। यानी इस प्रकार से धातुओं की क्रियाशीलता एक क्रम में बढ़ता चला जाता है। तो आपको याद रखना है कि आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं तो धात्विक गुणधर्म बढ़ता है, और धात्विक गुणधर्म बढ़ता है तो उसके साथ साथ इसकी क्रियाशीलता भी बढ़ती है। तो आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलोगे तो धातुओं की क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि आवर्त सारणी के जितने भी तत्व हैं सबसे ऊपर वाले तत्व से नीचे वाले तत्व जो है उससे अधिक क्रियाशील है, फिर नीचे वाले तत्व से उससे नीचे वाले तत्व उससे थोड़ा अधिक है, उससे नीचे वाले उससे थोड़ा अधिक, उससे अधिक, उससे अधिक, सबसे अधिक। तो जितना नीचे होगा वो सबसे अधिक क्रियाशील होगा। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो धातुओं की क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ेगी, यानी बढ़ती है। तो आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। इसे उदाहरण से समझते हैं। लिखिए, उदाहरण लिखिए। जैसे, ये सब उगाना नहीं है, समझना है, सिर्फ देखो समझो, लिखो जो हम बोलते हैं। जैसे वर्ग एक का लिथियम सबसे कम क्रियाशील है, बिल्कुल है, ये क्या है, सबसे कम क्रियाशील है। जैसे वर्ग एक का लिथियम सबसे कम क्रियाशील है, जैसे वर्ग एक का लिथियम सबसे कम क्रियाशील है, जैसे वर्ग एक का लिथियम सबसे कम क्रियाशील है, लिथियम। अब नीचे आइए, सबसे नीचे रुबिडियम, इससे भी नीचे आओगे तो फ्रांसियम। जैसे वर्ग एक का लिथियम सबसे कम क्रियाशील है, जबकि फ्रांसियम सबसे अधिक क्रियाशील है, जबकि फ्रांसियम सबसे अधिक क्रियाशील है। सबसे नीचे है ना, तो क्योंकि वर्ग आवर्त सारणी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो धातु की क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ती है। इसलिए सबसे अधिक क्रियाशील क्या हो गया, फ्रांसियम। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, फ्रांसियम। याद रखना है, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो धातुओं की क्रियाशीलता हमेशा बढ़ती जाती है। जो जितना नीचा होगा वो उतना अधिक क्रियाशील होगा। ठीक, हाँ, इसी सातवां नंबर पॉइंट में नोट करके लिखना। इसी सातवां में नोट में ऐसे नोट में जो महत्वपूर्ण बातें होते हैं उसको लिखते हैं। लिखिए, लिखो, वर्ग एक का सभी तत्व, नोट में वर्ग एक का सभी तत्व क्षार धातुएं हैं। देखो, वर्ग एक का सभी तत्व क्षार धातुएं हैं। वर्ग एक का सभी तत्व क्या है, क्षार धातुएं हैं। वर्ग एक का सभी तत्व क्षार धातुएं हैं। जैसे क्षार धातु, जैसे नहीं लिखना है, क्षार धातुएं हैं, क्षार धातुएं हैं। और इसका क्रम देखें, क्रम लिख लेना है, इसको नोट कर लेना है। जो अभी हम लिख रहे हैं इसको लिखिएगा। जैसे कि सबसे कम क्रियाशील कौन है, लिथियम, है ना, लिथियम। इससे थोड़ा अधिक सोडियम, इससे थोड़ा अधिक पोटेशियम, पोटेशियम से थोड़ा अधिक रुबिडियम, रुबिडियम से थोड़ा अधिक फ्रांसियम। यानी ये क्या है, सबसे कम, ये क्या है, सबसे कम क्रियाशील वाले तत्व लिथियम, और सबसे अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व फ्रांसियम। सबसे अधिक क्रियाशील वाले तत्व कौन है, फ्रांसियम। तो नोट में ये समझना है कि वर्ग एक का जितने भी तत्व हैं सब के सब क्या है, क्षार धातुएं हैं। तो आपसे कहें निम्नलिखित, अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि निम्न में से कौन क्षार धातुएं हैं, तो वर्ग एक का कोई भी तत्व होगा, चाहे ये 2, 4, 5 में से कोई भी हो, उसमें टिक करना है। सबसे अधिक क्रियाशील फ्रांसियम, सबसे कम क्रियाशील लिथियम, और ऐसे भी इससे आपको समझ लेना है। ठीक है, अच्छा, उसी में नोट नंबर, ये पहला नोट था।
नोट नंबर दूसरा लिखो। नोट में यानी 7वां पॉइंट का नोट नंबर पहला, 7वां पॉइंट का नोट नंबर दूसरा, नोट दूसरा में लिखना है। 7वां पॉइंट का ही है लेकिन नोट नंबर दूसरा लिखिए। वर्ग 2 की सभी तत्व क्षारीय मृदा धातुएं हैं। वर्ग 2 की सभी तत्व, वर्ग 2, हाँ बाबा 2, वर्ग 2 की सभी तत्व क्षारीय मृदा धातुएं हैं। वर्ग 2 का सभी तत्व क्षारीय मृदा धातुएं हैं, क्षारीय मृदा धातुएं हैं। वर्ग 2 का सभी तत्व क्षारीय मृदा धातुएं हैं। अरे नोट नंबर दूसरा यानी 7वां पॉइंट जो है ना रासायनिक क्रियाशीलता का, उसमें आपको नोट नंबर पहला में बताए हैं। अब उसी नोट में दूसरा नोट नंबर दूसरा उसी में लिखो। वर्ग 2 का सभी तत्व क्षारीय मृदा धातुएं हैं। हो गया। वर्ग 2 में सबसे पहले कौन सा तत्व है? बेरियम। ये जो सबसे कम क्रियाशील है। और इससे अधिक मैग्नीशियम, इससे अधिक कैल्शियम, इससे अधिक कौन है? सीरियम, इससे अधिक बेरिलियम, इससे अधिक रेडॉन है, हाँ इससे अधिक। तो यानी सबसे कम ये बेरिलियम और सबसे अधिक ये हुआ, है ना? सबसे कम सबसे अधिक, सबसे कम सबसे अधिक। सीधे समझिए, आवर्त सारणी के किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे ना, तो उसकी ऊपर से नीचे चलने पर धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ेगी। ऊपर से नीचे चलने पर धातुओं की रासायनिक क्रियाशीलता बढ़ेगी। ये वर्ग 2 का तत्व है। आवर्त सारणी की किसी भी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे चलो तो धातुओं की क्रियाशीलता हमेशा बढ़ती जाती है। अब देख सकते हैं ये सबसे नीचे वाले तत्व है, ये सबसे ऊपर है, तो ये सबसे कम अभिक्रियाशील, ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील। ठीक, तो ये रासायनिक क्रियाशीलता में 2 नोट बताए हैं। दोनों नोट को ध्यान से ओपी में नोट कर लेना है और इसको पढ़ना है, और पढ़ते हुए इसको पढ़ना नहीं यानी समझिए और इसको अपनी भाषा में लिख डालिए। चलो अब इसके बाद अब 8वां यानी आवर्त सारणी की विशेषताएं का 8वां पॉइंट। अब 8वां पॉइंट लिखो। 8वां पॉइंट क्या है? भौतिक गुण। 8वां पॉइंट है आपका 8वां विशेषताएं भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण, ठीक है? भौतिक गुण लिखिए, लिखिए भौतिक गुण। अच्छा 1 मिनट, ये नोट नंबर 1 मिनट बाबू, 1 मिनट। ये जो है क्या कहते हैं, नोट नंबर यहाँ पर जो आप लिखा था, तो कितना नोट लिखे हो? 2। एक और नोट जोड़ दो, एक और नोट लिख लो। नोट नंबर तीसरा रासायनिक क्रियाशीलता का 1 2 नोट हो गया है, उसी नोट नंबर तीसरा लिखो, एक और नोट लिख लो। तीसरा नोट नंबर लिखिए। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है। देखिए, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है। आपको पता है, देखो किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है। जैसे कि आपको वर्ग 15 का अगर हम तत्व को बताएं, तो वर्ग 15 का सबसे पहला तत्व क्या था? नाइट्रोजन। और धीरे धीरे नीचे नीचे आते आते बिस्मथ बन गया वर्ग 15 में। तो ये नाइट्रोजन और नीचे आते आते बिस्मथ बन गया। तो ये नाइट्रोजन क्या है? अधातु है, और अधातु से होते होते किस में बदल गया? धातु में। तो इसका मतलब किसी भी आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चलेंगे तो उसका क्या होगा? अधातुओं की जो क्रियाशीलता होगा वो धीरे धीरे घटता चला जाता है। ठीक है, यानी आप मिलाना, जैसे कि यहाँ समझिए,
अगर हम किसी आवर्त सारणी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे चले तो मान लेते हैं वर्ग 15 का तत्व सबसे मानते क्या है ही। वर्ग 15 का पहला तत्व क्या है? नाइट्रोजन, जो कि एक अधातु है। और नीचे ज्यों ज्यों हम चलते आए तो नीचे सबसे नीचे वर्ग 15 में बिस्मथ है, जो एक धातु है। तो इसका मतलब ये सिद्ध हो गया ना कि किसी आवर्त सारणी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातुओं की क्रियाशीलता क्या होता है? घटती जाती है। ये अधातु है, ये अधातु है और ये धातु है, इसलिए घटती चली जाएगी। इसीलिए आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा? अधातु का जो क्रियाशीलता है वो घट जाएगी। ठीक है, तो नोट नंबर 3 से आपको एक्सप्लेन हो गया होगा जहाँ तक मेरा अनुमान है। इसे घर पर पढ़िए और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, अब लिखो आठवां विशेषताएं। अब लिखो भौतिक गुण। आठवां विशेषताएं हैं वो है भौतिक गुण। लिखिए, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक तत्वों के भौतिक गुण घटते जाते हैं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक तत्वों के भौतिक गुण घटते जाते हैं। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक तत्वों के भौतिक गुण घटते जाते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। उसी में पैराग्राफ चेंज कर दो, उसी में लिखो पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। हाँ, लिखिए, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातु